क्या आपने सुना? आपके मतदान केंद्र पर रैंप, उचित साइनेज, क्रेच, मेडिकल किट, स्वयं सेवक, परिवहन सुविधा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, अपना वोट जरूर डालें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। श्रोताओं नमस्कार। आम चुनाव 2024 चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही पूरे देश में हलचल, गहमा गहमी, उत्साह का माहौल बनने शुरू हो गया था, जो आज अपने उरूज पर पहुंच चुका है। ये जोश, ये जज्बा इसलिए भी होता है क्योंकि चुनाव रूपी ये पर्व किसी एक धर्म, जाति, फिरके, तबके, इलाके से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये एक ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार होता है जिसका संबंध हर एक भारतीय से है, क्योंकि अपने मतदान की ताकत से ही तो लोग अपनी इच्छा से अपना लीडर चुनते हैं, देश के लिए सरकार चुनते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वह सरकार देशवासियों को एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी सेवा प्रदान करेगी जिसका लाभ हर किसी को मिलेगा। चुनाव करवाने की बात अगर करें तो ये केवल वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए और इसके पीछे एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, पूरी प्लानिंग होती है, जिसके तहत इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी होती है भारत निर्वाचन आयोग की। इसके तहत जम्मू कश्मीर में ये जिम्मेदारी होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। अपने श्रोताओं के लिए चुनाव के हर पहलू की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए आज हम बात करेंगे मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं की, जो यूटी के हर लोकसभा क्षेत्र के हर जिले, हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में चुनाव तैयारियों और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं 3 अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता, जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। सबसे पहले सांबा से हमारे संवाददाता सतपाल शर्मा की ये रिपोर्ट। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर सांबा जिले में भी पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें जिला भर में बनाए गए सभी 365 पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी व बाकी सभी सुविधाओं के अलावा मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न आए, उसके लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इसके अलावा जिला भर में 21 और 22 अप्रैल को बुजुर्गों व दिव्यांगों, जिनकी संख्या 514 है, 49 पोलिंग टीम्स द्वारा घर घर जाकर मतदान करवा लिया गया है। ज्ञात रहे कि सांबा जिले की तीनों विधानसभा सीटों रामगढ़, सांबा व विजयपुर में कुल 2,69,198 मतदाता हैं, जिनमें 1,32,861 पुरुष व 1,26,336 महिला वोटर शामिल हैं। इसके अलावा जिले में एक थर्ड जेंडर वोटर भी है। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए सांबा जिला प्रशासन द्वारा क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए जानते हैं सांबा जिला चुनाव अधिकारी अभिषेक शर्मा जी से। जैसे कि आपको मालूम है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जिला सांबा में दूसरे चरण में चुनाव की प्रक्रिया होगी, यानी 26 अप्रैल को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला सांबा में कुल 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 2,59,000 कुल मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। कुल 365 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशंस में इस बार कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 3 पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशंस का मतलब है कि वहां पे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं वो सभी महिलाएं होंगी। इनफैक्ट वहां पे जो सिक्योरिटी भी रहेगी वो भी महिला सिक्योरिटी रहेगी, ताकि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि इलेक्शन में जेंडर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, वो इम्प्रूव किया जा सके। 3 पोलिंग स्टेशंस जिले में जो है वो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं, स्पेशल पोलिंग स्टेशन, जिनको PWD पोलिंग स्टेशंस कहा गया है। यहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग टीम है, वो स्वयं दिव्यांग हमारे जो पर्सनल्स हैं वो रहेंगे, जिनकी अभी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वहाँ पे जगह के अनुसार कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशंस और यूथ पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तो पहला जो प्रोसेस है कि पोलिंग को एक पर्व बनाने के लिए, डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल बनाने का फील दिया जाना चाहिए, वो एक इलेक्शन कमीशन
का मैंडेट है। दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो है कि चुनाव प्रक्रिया को इंक्लूसिव बनाना, उसको सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनके लिए इंक्लूसिव रहे। अमूमन ऐसा देखा जाता था कि जो व्यक्ति वृद्ध हैं और जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बेड रिडन हैं, वो लोग पहले चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते। इसी चीज का संज्ञान लेके इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की फैसिलिटी जो है वो लाई गई है। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो था कि जो बूथ लेवल पे लोगों की अवेयरनेस और उनको एक्टिवेट करना, इसमें इलेक्टोरल लिस्ट को फाइनल करना, इलेक्टोरल लिस्ट को प्योर करना, जिसमें BLOs जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इससे लोगों में मालूम पड़े कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो 26 तारीख को होगी और लोग अपना अपना मत देने के लिए पोलिंग स्टेशन है वहां तक पहुंचे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो था लेवल प्लेइंग फील्ड करना, यानी चुनावी प्रक्रिया में सभी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी समान स्तर पे रहें, किसी को अनफेयर अनड्यू एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, जिसके लिए पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रोसेस को, परमिशंस के प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नाके हैं उनमें 9 स्टैटिक सर्विलियंस टीम्स और 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ये तैनात की गई हैं। ये टीम्स का काम रहेगा किसी भी स्थल पे, किसी भी जगह पे ना कोई MCC का वायलेशन हो और किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस ऑफ कैश एंड लिकर ना हो, उसको सीज करना, उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना। यदि किसी भी तरीके से किसी सीजर में ऐसा मालूम पड़ता है कि जेन्युइन सीजर था, उसके लिए जिला स्तर पे एक कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है। सुरक्षा को लेकर जिला भर में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बंदोबस्त क्या रहेंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ SSP सांबा विनय कुमार। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए और इवन लेवल फील्ड इंश्योर करने के लिए हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्ट्रिक्ट में इन दिनों लिए हैं उसका मैं ब्यौरा आपको दे दूंगा। कुल मिला के 1335 हथियार जो लाइसेंस्ड वेपन्स थे वो अभी तक डिपॉजिट हो चुके हैं। 112 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। 9 लोगों के खिलाफ हमने डोजियर्स भेजे थे PSS के लिए और जिसके डिटेंशन ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने हमें दे दिए हैं। इतने लोग PSA में अंदर कर दिए गए हैं। 2 लोगों के खिलाफ पिट NDPS के डिटेंशन ऑर्डर्स भी इशू हो चुके हैं और कुल मिला के 5.5 लाख रुपए अभी तक हमने जब्त किए हैं। 3 अवैध पिस्टल्स हमने रिकवर कर ली हैं इन दिनों। 18 किलो चरस इस जिले में रिकवर हो चुकी है। 8 लीटर लिकर सीज हो चुकी है। इसके साथ में कुल मिला के 13 लाख की मालियती की हेरोइन यहाँ पर सीज हो गई है इन्हीं दिनों जब से MCC लागू हुआ है। और कुल मिला के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए यहाँ पर 27 कंपनीज CAPF की आएंगी और 17 आर्मड पुलिस की कंपनीज आएंगी। उनके रहने की पूरी व्यवस्था, देख रेख, वो सब उसका जायजा ब्यौरा ले लिया गया है। और जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनका सारे सेक्टर ऑफिसर्स ने पर्सनली विजिट किया है और मैंने और DC साहब ने भी हर एक पोलिंग स्टेशन का खुद भी विजिट किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन अरेंजमेंट को लेकर दिखाई है। जैसा कि बताया गया कि पिंक पोलिंग स्टेशन जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को डेडिकेटेड होंगे, इस बार सांबा डिस्ट्रिक्ट ने पहल की है कि उसमें जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और लोकल पुलिस जो होगी वो भी लेडीज ही वहां पर तैनात की जाएंगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में बॉर्डर एरियाज का इंटेंसिव टूरिंग किया गया है और हर एक पोलिंग स्टेशन और लोगों के बीच में जाके गांव का विजिट्स भी किए गए हैं ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इस इलेक्शंस को लेके बढ़ाया जा सके। हर चीज के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो तैयार किया गया है। राइटिंग में उसका SOP भी तैयार कर दिया गया है। जितने भी हमारे फायरिंग रेंज में आने वाले पोलिंग स्टेशन हैं उनका कॉन्टीजेंसी प्लान में नंबर 1 पे हमने जो वहाँ के बंकर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट बंकर्स हैं और कम्युनिटी बंकर्स को हमने फर्स्ट सेफ हाउस के तौर पर कि पोलिंग स्टेशन, पोलिंग मटेरियल और पोलिंग स्टाफ को सबसे पहले वहीं पे शिफ्ट करना और इस तरह की और भी चीजें जो है वो उसमें SOP में उनका ब्यौरा है। आकाशवाणी जम्मू के लिए सांबा से मैं सतपाल शर्मा। ओशतो सतपाल के बाद रियासी जिले में इस संबंध में हो रही तैयारियों और पोलिंग बूथ पर किए जा रहे बंदोबस्तों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर ने जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन से बात की तो उन्होंने बताया। रियासी जिला ਜਿਹੜਾ जम्मू पार्लीमेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿयासी ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਪਰਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰ ਰਿयासी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹਾਪਰਵ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸੇ ਮਨਾਣੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਚ 1,23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ 1,00,000 ਤੇ ਕੋਈ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਤਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ। 425 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ AMF ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਲੇ ਵੋਟਰ ਪੁੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग बार बार कराई गई थी, उन्हें आख्या गया कि सवाल पूछो अगर कोई कमी पेशी है। कुछ AROs ने टेस्ट भी ले ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। बैकअप रिजर्व जिन्हें आपने उन्हें की तैयारियां कराई गई थी। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जिथे जिथे लोड़ है उथे उन्हें की लाई दे गया था। तैयारियां जड़ियां पूरियां मैं बड़ी उम्मीद करने जिन्ना भी काम है अपने साथियों का शुक्रगुजार है जिन्हें दिन रात लाइए मेहनत करा दें। तो मेरी ये उम्मीद है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जेडे वोटर्स ने इस बारी टर्न आउट करेंगे और रियासी एक रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। उसके अलावा कुछ सेल्फी पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें सोचा ने जिथे वोटर आए तो वोट पाइए बाहर निकले तो सोचे कि हाँ जी मैं बड़ा बड़ा काम किया तो चलो मैं दिखना कोई ऐसी चीज तो नहीं जिदे पर अस ओदा कोई कमेंट ले सकते। मैं सारी चीजें तो नहीं सुनागा, मैं चाहना कि कुछ चीजें उस दिन वास्ते रखते जिले तुस 26 अप्रैल की आओ तुस दिखो तुस भी प्रसन्नचित हो तो सानू भी एहसास होए कि ऐसे भी कुछ अच्छा किया है। उम्मीद है कि वोटर खुश होएगा और वोट पाइए कंसिडर करेगा अपने आप की कि उन्हें एक तसल्ली बख्श काम किया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके वास्ते तैयारी की थी कि वो अपने बिना किसी कष्ट दे वोट पाई सके। तो मेरा टारगेट भी वो है कि सब तो बेहतरीन पोलिंग अस देश च करिए, डिस्ट्रिक्ट अपने आप की लाजवाब प्रस्तुत करे। लेकिन नंबर का टारगेट तो नहीं आगा, लेकिन कोशिश है कि पिछली जितनी भी इलेक्शन हुई दी उन तो बेहतर पोलिंग करते, चाहे वो 2014 असेंबली दी है या 2019 पार्लियामेंट दी है। तो कोशिश ये है कि थोड़े लोगों की मदद करने जिन्हें मैं बार बार सारे की आखना 26 अप्रैल पोलिंग बूथ जरूर जाना है। तो उम्मीद कराना कि सारे निकलेंगे, जवान, नौजवान, मिडल एज, लेडीज सारियां घरों बाहर निकलनियां, पोल जरूर करनगियां। मैं मातृशक्ति की भी आख्या कि क्योंकि चेंज हुए कर दियां ते वो भी अगे लीड करन और सारे मेरा साथ दिया देन। मेरी पूरी उम्मीद है कि अस अच्छी परसेंटेज अमंगस्ट दी हाईएस्ट इन दी यूटी ते कंट्री च प्रोबेबली लईए के अगे आगे। ਇਹ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਲੈਤੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ। ਦਵਿੰਦਰ ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, रियासी। और श्रोता, रियासी और सांबा में जारी तैयारियों के बारे में बात करने के बाद अब रुख करते हैं अपने जम्मू जिले का। हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा इस बारे में अधिक जानकारी के साथ। जम्मू लोकसभा सीट पर 26 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां तकरीबन कर ली गई हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक एक व्यक्ति को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर जागरूक करने में लगी है। सभी सुविधाएं जो कि एक मतदान केंद्र में होनी चाहिए उसे भी स्पष्ट किया जा रहा है, जैसे कि पीने का पानी, विकलांग लोगों के लिए व्हीलचेयर, बिजली का इंतजाम, टेबल कुर्सियां, मेडिकल टीम, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम और सुरक्षित तरीके से एंट्री और एग्जिट के इंतजाम किए गए हैं। यानी कि आपको सिर्फ वोट देने घर से निकलना है, जो कि आपके घर के बेहद नजदीक वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां आपको ये सब सुविधाएं जरूर मिलेंगी। आकाशवाणी के माध्यम से हम एक बार फिर से आप सभी से यही अपील करेंगे कि अपना कीमती अनमोल वोट जरूर दें। तो श्रोताओ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निश्चिंत होकर जाइए मतदान वाले रोज और डाल आइए अपना वोट अपने मनपसंद उम्मीदवार को, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार ही नहीं, एक फर्ज भी है, एक जिम्मेदारी भी है, जो हर योग्य मतदाता को जरूर निभानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकुड़ू ने। वाचन, स्वर एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, समन्वय एवं सह संपादन गुलशन रैना का, संपादक RK रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की। क्या आपने सुना? आपके मतदान केंद्र पर रैंप, उचित साइनेज, क्रेच,
मेडिकल किट, स्वयं सेवक, परिवहन सुविधा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, अपना वोट जरूर डालें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।